अब बात कोरोना संक्रमण के इस दौर में बचाव को लेकर के वैक्सीनेशन सबसे बेहतर प्रक्रिया है, लेकिन आखिर में अब प्रदेश में वैक्सीनेशन की कमी है और स्थितियां ऐसी हैं कि पिछले कई दिनों से वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर में कब तक वैक्सीनेशन। बिल्कुल सवाल है कब होगा वैक्सीनेशन, कब तक वैक्सीनेशन। कोरोना वायरस से बचाव के लिए 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को लेकर राज्य सरकारों का वैक्सीनेशन अभियान पूरी तरीके से ठप हो गया है, लेकिन कोविन से लेकर के यानी कि आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा सहित देश के ज्यादातर हिस्सों में जो कि कोविन ऐप है उसके हिसाब से जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक अब टीका की कमी की वजह से वैक्सीनेशन अभियान पर विराम लग गया है। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू हो गया तो युवाओं के लिए बेहतर और जबरदस्त तरीके से जोश दिखा था, लेकिन दिन रात रजिस्ट्रेशन कराने में लगे युवाओं को अब वैक्सीन ही नहीं मिल रहा है। कामयाबी ऐसी है कि पहली डोज भी अब जो कई ऐसे वैक्सीन जो थे जिन लोगों ने लगाए थे 1 महीना पूरा होने के बाद उनको दूसरी डोज की जरूरत है, लेकिन वैक्सीनेशन ही नहीं हो रहा है। हालांकि 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लग रही है, लेकिन युवाओं में जिस तरीके से जोश है उस जोश के बाद भी अब युवा हतोत्साहित हो रहा है क्योंकि उनको वैक्सीन नहीं मिल रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध जुड़ेंगे और निषेध से जानेंगे क्योंकि निषेध लगातार प्रदेश में कोरोना संक्रमण के जो हालत है उस पर वो नजरें बनाए हुए हैं और इसके साथ साथ सरकार की जो तैयारी और तैयारियों के बीच में वैक्सीनेशन की जो बात की जा रही है उस पर विस्तार से नजर बनाए हुए हैं। निषेध, क्या लगता है सरकार की तैयारियां जिसको दावे किए जा रहे थे कि लाखों वैक्सीन के डोज हैं 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कई दिनों से वैक्सीन नहीं लग रहे हैं, सारी विफलताएं दिखने लगी। बिल्कुल निर्भय, इसको सरकार की विफलताएं कहेंगे क्योंकि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने भी यह दावा किया था कि कई जो कंपनियां हैं उनको वैक्सीन के लिए ऑर्डर दे दिया गया है और जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन बिहार की बात करें तो अब भी राजधानी पटना का यह आलम है कि पिछले 5-6 दिनों से युवाओं को वैक्सीन नहीं लग सका है। अधिकतर जो केंद्र हैं वहां पे लोगों की जो संख्या है वो नाम मात्र की ही देखने को मिल रही है। कई सेंटर है जहां पे 45 वर्ष से अधिक लोगों को वैक्सीन लग रहा है, कई ऐसे सेंटर हैं, लेकिन अधिकतर जो सेंटर है वो खाली पड़े हुए हैं। ना तो वहां पे कोई स्वास्थ्य कर्मचारी है, स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी वहां पे, और ना ही लोग वहां पे जा पा रहे हैं। पटना वुमेन्स कॉलेज की बात करें हम तो वहां पे जो 18 से 44 साल के लोग हैं उनको वैक्सीन दी जा रही थी और 45 से ऊपर वालों को भी लग रहा था, लेकिन फिलहाल वहां पे कोई भी नहीं मौजूद है और खाली पड़ा हुआ पूरा वैक्सीनेशन सेंटर। और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, करीब 1 सप्ताह होने जा रहा है और बिहार में युवाओं को वैक्सीन बिल्कुल 1 सप्ताह होने जा रहा है बिहार में और उसके बाद भी वैक्सीन नहीं मिल रहा है। और इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के बीच में कोविन ऐप खुद बता रहा है कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में परेशानी है। सबसे बड़ा सवाल जो आज हम पूछ रहे हैं, निषेध आपसे भी सवाल का जवाब चाहेंगे कि आखिर में कब तक वैक्सीनेशन। जी देखिए, स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जल्द ही बिहार में वैक्सीन आएगी, लेकिन कब आएगी ये नहीं पता है क्योंकि मंगल पांडे जिस तरीके से कह रहे हैं कि कंपनियों को ऑर्डर दिया गया है, शॉर्टेज होती है वैक्सीन की। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि शॉर्टेज होती है, लगातार वैक्सीन आ रही है। किसी भी जगह पे अगर लगातार कोई चीज जाती है तो वहां पे थोड़ी शॉर्टेज होती है, लेकिन शॉर्टेज 1 दिन की होगी, 2 दिन की होगी, लेकिन 1 सप्ताह का बात बता रहे हैं। करीब 1 सप्ताह हो चुका है और पटना में युवाओं को वैक्सीन नहीं लग पा रहा है। एक तरफ जहां बिहार पहले स्थान पे आ रहा है युवाओं को वैक्सीन देने में, तो वहीं कहीं ना कहीं जब अब युवाओं को वैक्सीन नहीं लग रहा है तो हम जो पहले स्थान पे है कहीं ना कहीं उस स्थान से भी हट जाएंगे। राजस्थान को पीछे छोड़ के जो बिहार है वो आगे आया था, तो कहीं ना कहीं उस स्थिति को बरकरार रखना है। और जो मंत्री जी का कहना है कि बिहार में जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाएगा, तो ये नहीं पता कि आखिर कब आएगा। 1 सप्ताह बिल्कुल ये नहीं पता कि आखिर कब तक आएगा, लेकिन ये कह सकते हैं निषेध कि सरकार की विफलता दिखने लगी। जिस उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये घोषणा की थी कि देश में 18 से अधिक उम्र के जो लोग होंगे उनको वैक्सीन दिया जाएगा, कोरोना से हम जंग जीत जाएंगे जल्दी। बिहार जब राजस्थान को पछाड़ते हुए वैक्सीनेशन के मामले में नंबर 1 हुआ था तो खुशी हुई थी, लेकिन उन सब के बावजूद भी स्थितियां बेहतर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद निषेध हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने जो जानकारी साझा की तो ये तो हालत बिहार में वैक्सीनेशन 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों का नहीं हो रहा है। और अगर आप
कोविन ऐप पर जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वहां पे आपको स्लॉट ही खाली नहीं मिलेगा। तो आप रजिस्ट्रेशन क्या करेंगे? लोग इंतजार कर रहे हैं, इस महामारी से डरने के बाद लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अगर उनको वैक्सीन मिल जाए तो थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन सब कुछ साफ है, सरकार के दावे पूरी तरीके से फेल है। और ऐसे में जहां एक तरफ बाबा रामदेव का तांडव जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस लॉकडाउन से सब कुछ बेहतर नहीं होने वाला है। और अब अगर वैक्सीनेशन ही नहीं होगी तो फिर समझ सकते हैं कि आखिर वे कैसे कोरोना से जंग जीतेंगे। इसलिए आपसे डीटीवी भारत लगातार अपील करता है कि कोरोना संक्रमण के इस काल में आप अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और देखते रहें डीटीवी भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।